पैदा होने के बाद होते से दुकान चले गया था क्या? अरे बोलो तो सही नहीं, जैसे ही पैदा हुआ वैसे कहते सिस्टर थे मेरी दुकान छोड़ के आ। सिस्टर के अभी तो थप्पड़ मारूंगी तेरे को, उल्टा लटकाऊंगी, पहले धप भी तो मारूंगी तेरे को, उल्टा लटकाऊंगी, तू रोएगा मैं मुस्कुराऊंगी। डॉक्टर सिस्टर कब मुस्कुराते हैं? जब बच्चा रोता है। संसार की रीति है। रुलाने की आदत तो संसार वालों ने निभाई है, परमात्मा ने तो मुस्कुराना ही सिखाया था। पैदा भी करा, सब पैक करके पैदा करा था कि बेटा नीचे जाएगा ना तो सब पैक के सबसे पहला काम करना मुस्कुराना। पर क्या करें, भगवान तो मुस्कुराने के लिए तैयार बैठा था और संसार के लोग रुलाने के लिए तैयार बैठे थे। कभी कभी बच्चों के साथ होता है, बच्चा सोते सोते भी स्माइल देता है, छोटा सा बच्चा सोते। आप तो माँ हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप माता, आप पिता, आपके घर में बच्चे ने किसी बहू के, बेटी के, नाती के, पंती के, पड़ोसी के, किसी के बच्चे ने जन्म लिया होगा, कभी उसके फंक्शन में गए होगे, बच्चा सोते सोते पलंग पर मुस्कुराता है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता हंसा रही है। क्या कहते हैं लोग? इसको बेमाता मुस्कुरा रही है, इसको गुदगुदी दे रही है तो वो मुस्कुरा रहा है। बेमाता नहीं मुस्कुराती के कहती है। ध्यान देना, संसार के लोग जब धप मार के रुलाते हैं, खटमल काटता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, माता के स्तनपान करने के लिए रोता है, तब बेमाता नहीं, मेरा महादेव आकर कहता है मैंने जन्म दिया है, ले मुस्कुरा ले, थोड़ा सा मौका दिया है, मुस्कुरा ले, ये जिंदगी तुझे दी है, मुस्कुरा ले। क्योंकि संसार में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। कभी गधे को हंसता हुआ देखा है? कभी मच्छर मुस्कुराया है? कभी खटमल की स्माइल देखी है? कभी जुए ने ठाका लगाया है? अरे बोलो तो सही। कभी मेंढक को हंसता हुआ देखा है? इस मृत्यु लोक में भगवान ने केवल एक मनुष्य को ऐसा बनाया कि तुम मुस्कुराना। सारे दर्द की दवा ही मुस्कुराहट है। आपको भगवान ने कितना भी दुख दिया हो ना, कितना भी दिया हो, और तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके जरा मुस्कुरा के बात तो कर लो, रिश्तेदार चक्कर में पड़ जाएंगे। 6 लाख के कर्जे में डूबी पड़ी है, अकड़ तो देखो कितनी पड़ी है। मुस्कुराहट तो तलवार का काम करती है साहब। कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कितना भी दर्द हो तुम्हारे जीवन में, कितना भी कष्ट हो तुम्हारे जीवन में, तुम किसी के यहां जाओ, मुस्कुराकर बात तो कर देखो, आधे से वैसे ही निपट जाएंगे टेंशन में कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। कहीं पैसे मिल गए, कि लोन फाइनल हो गया, कि कहीं से कुछ हो गया, या सीहोर पहुंच गई थी कुबेरेश्वर धाम। मुस्कुराहट तो आई है, कहां से आई है ये पता नहीं पड़ पा रहा। चेहरे पर स्माइल दिख रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने तुम्हारे को गालियां देकर तोड़ा था, उन्होंने अपशब्द कहकर तोड़ा था, उन्होंने ताने देकर तोड़ा था। आपके लिए कितनी तैयारी करी थी आपको तोड़ने के लिए, हर तरह का सब कुछ एकत्रित कर कर तुम्हें तोड़ने का प्रयास करा था। पर आपकी मुस्कुराहट ना जाने कितनों को निपटा देगी, ना जाने कितनों। इसलिए शायद गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है स्माइल प्लीज, लिखा रहता है। आप मुस्कुराइए। आप फोटो वाले के यहाँ फोटो खिंचवाने जाओ तो भी घर से कितनी तैयार होके जाती हो, इसके बाद भी फोटो वाला आपसे एक बात जरूर कहता। फोटो वाला ये नहीं कहेगा कि पाउडर लगा लो, बोलेगा क्या कि थोड़ा सा वो आंखों में वो पोत लो। क्या पोतते हो? पोत लो। या कैमरे वाला कभी नहीं कहेगा कि पेंसिल से लाइन खींचो फिर डब्बा भरो है। ये कैमरे वाला कभी नहीं कहे। कैमरे वाला 2 धागा भी टांग के नहीं रखेगा कि बनाती रहे। और कैमरे वाला कहीं नहीं कहो
ये कैमरे वाला तुमसे कहेगा कि तुम ये सब चीज करो, कैमरे वाला तो बस कैमरा लेके बैठा और बटन उसके हाथ में है और एक शब्द जरूर कहेगा, अरे ओ काकी स्माइल प्लीज, और तुम मुस्कुराए। उसने बटन दबाई और दबाते से ही फोटो जब तैयार हुआ, उसने क्यों कहा कि काकी स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है स्माइल नहीं देगी और धापो की बाई की तरह बैठ गई तो इसका फोटो बिगड़ जाएगा। फोटो बिगड़ गया तो फिर ये किसी को दिखाएगी क्या? नहीं। बस कथा भी यही कहती है, अंतिम समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, खटिया पर पलंग पर पड़े होगे, अंतिम क्षण है, श्वास निकलने की तैयारी है और मेरा भोलेनाथ कैमरा लेकर तैयार खड़ा है, इंतजार कर रहा होगा। तूने शिव पुराण सुनी है, एक बार प्राण छोड़ते समय नमः शिवाय कह ले, मतलब मुस्कुराहट दे दे, स्माइल दे दे, मैं बटन दबाऊंगा, फोटो खिंच जाएगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे कैलाश ले चलूंगा। अंतिम क्षण है उसका, प्राण छूट रहे होंगे और वो तैयारी में बैठा होगा। ना पाउडर लगाना है, ना वो धागे का प्रयोग करना, ना डब्बा भरना, ना पत्नी, ना पति, ना नाते, ना रिश्ते, ना कुटुंब, ना कबीले। इनके चक्कर में तो वो हाथी की कथा कहती है गजग्राह की, उसका भी अंतिम क्षण था। मगर ने पांव पकड़ रखा था, घबरा रहा था, सबको पुकारा, सब पलंग के आसपास खड़े थे, सरोवर के पास में खड़े हुए थे, कोई चिल्ला रहे थे, छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई छुड़ा पाया क्या? मतलब ये सब वही है, दो धागा और डब्बा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। केवल एक स्माइल, मतलब शिव का नाम। स्माइल क्या है? शंकर का नाम। आप मुस्कुराओ, शिव आपके चेहरे पर है। ये चमक, ये दमक, फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से तो है। आप मुस्कुराओगे, आधे से ज्यादा तो यूं ही निपट जाएंगे। इतना दुख मिल रहा है, घर में बीमार पड़े हुए हैं, बताओ तो शरीर फिर भी मुस्कुरा रही है। टेंशन में हो गई कि बताओ इसको मुस्कुराने का के किसने दिया? शिव महापुराण से थोड़ा था तो सीखो तुम। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बहुत प्रेम से कथा सुनकर सीखो कि जिंदगी के कितने भी दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, मुस्कुराते रहो। जब तुम मुस्कुरा कर मंदिर में जाओगे तो भगवान भी टेंशन में आ जाएगा। बताओ इतनी दुखी है कि जगह जगह जाके धोख लगा रही और मेरे पास आती तो मुस्कुरा देती है। भगवान भी टेंशन में रहेगा तो शंकर भगवान भी बुलाएगा, इंद्र इधर आओ। इंद्र बोलो प्रभु इसके भाग्य में क्या लिखा है? बहुत दुख लिखा है। ब्रह्मा जी से पूछ के आओ कितने साल का लिखा है, अभी तो और चलेगा, दुख ही दुख लिखा है। शंकर भगवान ने पूछा फिर मेरे मंदिर में आके मुस्कुराती क्यों है इतना दुख आने पर? समझ में नहीं आ रही है। पार्वती जी बोल रही चिढ़ा रही है तुमको, चिढ़ा रही है। सालों निकल गए, जब कुंवारी थी तब से लोटा भर भर के पानी चढ़ा रही, पूरे सावन प्रदोष करी सियोर वाला महाराज के मुंह से सुन के। पशुपति व्रत करा, सुबह भी पूजन करी, शाम के दिया लगाया 6-6। इसीलिए मुस्कुरा रही हूं। पार्वती जी बोली मुस्कुरा नहीं रही है, चिढ़ा रही है तुमको कि तुम्हारा व्रत करने वाली इतनी दुखी, तुम्हारी उपासना करने वाली इतनी दुखी। शंकर जी बोले ऐसा? और क्या? शिव जी बोले अभी रुक जा तू। और शंकर जी के ऊपर जो इसने प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जो पूजन करी, अब की बार शंकर जी ने नंदी के भेज दिया, जा तो जरा इसके पीछे जा, पूरा एड्रेस लेके आ, जा तो। नंदी गया, शंकर जी के पास आया, भोलेनाथ जी साहब देखिए आया। शिव जी बोले बस कल निकलेंगे नहीं अपन, तो इसके घर पे रुक जाना 2 मिनट के लिए। नंदी बोला ठीक है प्रभु। जो नंदी पर बैठे महादेव निकले, इसके दरवाजे पर रुक गए। शंकर जी बोले चलना आगे तो बढ़, तो क्या ये उसी का घर है जो मुस्कुरा रही थी? अच्छा। शिव जी बोले ये मेरे दरबार में आकर इतनी दुखी होकर भी मुस्कुराती है, आज इसके
घर पर लिख दे कि इसके जीवन का सारा सुख मिल जाए और ये मुस्कुराती रहे, मुस्कुराती रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। कह दे तू इसको, जा बोल, जो पाए अब सो आनंद। थोड़ा भी अगर दुख के समय पर मुस्कुराए तो ये पक्का है, थोड़ा भी समय अगर दुख के समय पर मुस्कुराए हो तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं महाराज शिव साथ दे रहा है। शंकर है। एक बार यम के मन में आया, यमराज के मन में आया, यम ने विचार करा कि सारे देवताओं के पास में वाहन है पर शिव जी के पास कोई वाहन नहीं है। ये स्वयं धर्मराज सोच रहा है, ये स्वयं यमराज सोच रहा है, विचार कर रहे हैं। 33 कोटि जितने भी देवता हैं, 33 कोटि जितने भी देव हैं, 33 कोटि जितने भी देवता हैं, सबके पास वाहन, पर वाहन नहीं तो शिव के पास नहीं। ये यम विचार करे। शिव पुराण कहती है, फिर यम ने ये विचार करा कि अब करा क्या जाए, तो एक काम करता हूं, शंकर के पास कोई वाहन नहीं तो मैं ही वाहन हो जाता हूं। पर शिव का वाहन बनना कोई साधारण सी बात होती है क्या? शंकर के पास में जो जो वस्तुएं हैं वो सारी विचित्र है, और जितनी वस्तु शंकर के पास है वो एक भी घर में रखने के लायक नहीं है। तुम देख लो, शंकर भगवान एक दिन तुमसे कहें, तू मेरी बहुत दिन से पूजन कर रही है, ले मेरे गले का बब्बा ले जा। नहीं तो इतने दिन से रोज मंदिर आए, लोटा भर के जल चढ़ाए और रोज मुझसे कहे बाबा मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा कर दो, तो भगवान बोले ले आज कृपा करी दू, ले 250। अब वही तो विचित्र बात है ना। आड़े दिन तुम्हारे सांप सामने आ जाए नहीं तो भग जाओ, और नाग पंचमी के दिन सपेरा के ढूंढ रही, बुला ला, नाग देवता की पूजन करना है। अब ऐसे दिख जाता तो भग जाती, और नाग पंचमी के दिन कंकु चावल सब छोड़, अब सब छोड़े और पूजन भी करे। एक दिन शिव कह रहे हैं कि तुम्हें तेरे पर बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, आज मेरा मन कर रहा है, ले मेरे कान का ही बिच्छू ले जा, ले जा ये बिच्छू तेरे को दिया। तो बेबी सिर पे पल्लू लेके बोली बताओ दी अभी तो का बिच्छू का कर, अब बिच्छू का मैं क्या करूंगी? फिर कोई घोर तप करा, तब करते करते फिर भगवान ने कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे पे, ले मेरे कंठ में बहुत सारा हलाहल विष भरा, आज मेरा मन है कि लाई कटोरा ला, मैं सारा विष उगल के तेरे को देना चाहता हूं, पी जा। तो इतना में तो वो 2 साल नहीं आएगा मंदिर के दादा मतलब विष मिले, कौन पिए? तो विष मिलेगा, और विष मिले तो कौन पीने वाला? हम नहीं जा रहे। फिर कहीं कहा के कह दे, भगवान ने कहा ले मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, आज मैं इतना प्रसन्न हूं, मेरे नंदी को तू ले जा। तो दादा ही के बांधुआ का, अगर नंदी ले भी गया तो गाय तो बांध लूंगा क्योंकि दूध दे, इके बांध के कई करूं, खाए खाए केवल नहीं चाहिए मेरे को। कौन लेगा उसको? कौन पाएगा? अब शिव ओघड़दानी कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं
कि ओघड़दानी शिव की कथा कर रही है, मेरे भूत बावन भूतेश्वर मेरे शिव कर रहे हैं, मेरे करुणा सागर कुबरेश्वर महादेव मेरा विश्वनाथ मेरा महाकाल की कथा कर रही है। यम के मन में यह भाव प्रकट हो गया और यम के मन में यह भाव आया कि 33 कोटि देवताओं के वाहन है पर शिव का कोई वाहन ही नहीं, शंकर भगवान का कोई वाहन नहीं, क्या करा जाए। तो यम तप करने के लिए गए और यम ने जो तप करा, यमराज ने जो तप करना प्रारंभ करा, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप, ऐसा घोर तप यम करने बैठ गए, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। घोर तप यम कर रहे हैं। अब एक समझने वाली बात कितनी सुंदर, जरा देखिएगा। एक तो यम ऊपर से क्या कर रहा है, तप। अब कभी कभी मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, प्रपंच करने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत काम करने वाला, क्या कभी अच्छा काम भी करता है? कभी मन में एक भाव प्रकट हो जाता है, जिसका कर्म है मृत्यु दंड देना, वो क्या तप करेंगे? पर तप कर रहे हैं। एक बात पहले कही, आज फिर ध्यान दीजिएगा। चोर चोरी करने जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है भगवान के सामने, भगवान 71 नंबर में जा रहा हूं, ध्यान रखना हो। 2 अगरबत्ती लगा के जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? पहले का चरित्र उठाकर देखो, पहले पुरानी जो, हमने तो डाकुओं को नहीं देखा, अब पहले नहीं देखा, पर आज के जमाने में तो घड़ा डाकू हो गया। पर अगर पूर्व की अगर नाटक सीरियल अगर आदि निकाल के देखेंगे तो डाकुओं का अगर आप चरित्र देखेंगे तो जब डाका डालने जाते थे तो पहले देवी की पूजन करके जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? देवी की आराधना कर कर डाका डालने जाते थे तो पहले देवी की आराधना करते थे, पूजन करते थे, खूब ये देना वो देना, पूजन करना, ये करना वो करना, वो लगे रहते थे कि हम डाका डालने जा रहे हैं। ठीक है, चोर भी चोरी करने जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। डॉक्टर क्लिनिक पर जाता है, हॉस्पिटल में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। ठीक है, वकील अदालत जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। ठीक है, किराना व्यापारी चाहे कपड़ा व्यापारी, व्यापारी जो भी होगा वो 2 अगरबत्ती लगा कर ही जाए। प्रत्येक व्यक्ति 2 अगरबत्ती लगाता और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते कि नहीं करते? चोर इसलिए अगरबत्ती लगा रहा है कि मैं जिस कॉलोनी में जाऊं, जिस सोसाइटी में जाऊं, वहां पर मेरा काम हो जाए। भगवान उसके लिए सुलाता है कि नहीं सुलाता? लोगों को सुला देता है, ये उठा के चल देता है। मतलब शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर संसार का मनुष्य दिल से, भले वो उसके भीतर कितना भी कपट छल छिद्र हो, भी दिल से शिव का स्मरण कर ले तो भगवान शिव क्यों ना सुनेगा? यम तप कर रहे हैं, यम साधना कर रहे हैं, यम तप में डूबे हुए हैं, जिनका केवल एक काम है मृत्यु दंड, उसके सिवाय कोई काम नहीं, फिर भी तप साधना करी। तब भगवान देवादिदेव महादेव की इतनी तप साधना करी, इतनी करी कि महादेव प्रकट तो नहीं हुए। फिर यम को लगा क्या करा जाए, करूं क्या मैं? तो यम ने अपने भाई शनि को बुलाया। यमराज का भाई कौन है? शनि महाराज। शनि देव को बुलाकर कहा, शनि जब तेरे पांव में चोट लगी थी, जब तेरे चरणारविंद में चोट लग गई थी, शनि
उस समय पर तूने किसकी आराधना करी थी? तो कहा देवाधिदेव महादेव की। देवर्षि नारद बोले थे कि महादेव की आराधना करना। तो फिर कारण क्या है? तूने भी महादेव की आराधना करी और तेरा पांव ठीक हो गया, मैं भी महादेव की आराधना कर रहा हूं। और तेरी आराधना करने में और मेरी आराधना करने में अंतर है कि तूने आराधना मात्र थोड़े दिन की करी और शिव मिल गए, और मेरे को आराधना करते करते बरसों निकल गए और शिव नहीं मिले। होता है कभी कभी। पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हो तो कोई कोई 5 व्रत में भी भगवान मनोकामना पूर्ण कर देता है, और कई बार एक बार में कामना पूर्ण नहीं होती तो 2 बार पशुपति करना पड़ जाते हैं। 2 बार नहीं करे 3 बार करना पड़ जाते हैं। पर अगर आपका विश्वास दृढ़ है कि पशुपति व्रत में जब मेरी पड़ोसन का काम हो गया, मैंने जिसको बताया उसका काम हो गया, तो मेरा क्यों रुका है? मतलब कहीं ना कहीं ये पक्का है कि विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा। मैंने सबको तो बोल दिया, पर अपने भीतर विश्वास जागृत भी तो करना पड़ेगा। शनिदेव को भगवान मिल गए तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेकर उतरो, चलो उतर जाओगे। भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा का नाम केवल एक सार तत्व है, एक आनंद है, एक सुख है। और ब्रज की भोरी भारी गोपियों ने सुन लिया कि भगवान का नाम लेकर चलोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे। इतने में एक गोपी रोज जाती उसने विचार कर लिया, अब जाना आना चालू कर लिया। प्रवचन 7 दिन 8 दिन के पूर्ण हो गए। 7-8 दिन के प्रवचन पूर्ण हो गए। प्रवचन पूर्ण हुए, जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पंडित जी जाने लगे, ब्राह्मण देवता। गोपी कहने लगी, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? मथुरा जाऊंगा। अच्छा, वृंदावन से मथुरा, चलो तो बेटो चलो, मैं भी चल रही हूँ, वहीं पे मेरे को माखन बेचने जाना, दही बेचने जाना। ठीक है चलो। गोपी भी चल दी। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया, नाव लाओ। गोपी बोले, नाव काय को बुलवा रहे हो महाराज? अरे तो पार कैसे उतरेंगे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। जिस दिन से मैंने कथा सुनी उस दिन से मैंने नाव वाले को 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, फिर पार कैसे जाती है? जब भगवान भव सागर से पार उतार सकता है तो यमुना जी से पार क्यों नहीं उतारेगा? मैं रोज यमुना जी से कहती थी, यमुना मैया भगवान का नाम लेकर जा रही हूं, मुझे पार उतार दे। मैं यमुना पे चल के चली जाती थी और पार उतर जाती थी। ओहो, चल कर गई हूं मैं यमुना पर और पार उतर गई हूं मैं यमुना से। नाव वाव मत बुलवाओ, मेरे साथ चलो। तुमने ही तो कहा था भव सागर से पार उतर जाते, चलो तुम आगे चलो हम पीछे। गुरुजी बोले, ये तो मुझे आज डुबा के मारेगी। बताओ, कोई जमुना जी के जल पे पैदल चला जाता? अरे प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि पार उतरने के लिए भगवान का नाम बहुत है। उस गोपी ने ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास कर लिया, इसलिए रोज यमुना जी पर से चलकर निकल जाती थी। पर जिसने प्रवचन में कहा वो विश्वास नहीं कर पाया, और वो दोनों की कथा चल रही है। कहने से पहले विश्वास जागृत होना चाहिए। कई लोग सोचते होंगे कि सियोर वाले महाराज जी कथा कम कहते हैं, अपनी बात ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस शंभू पर प्रबल है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आपके पास में अगर रोटी है तो रोटी दोगे, पूड़ी है तो पूड़ी दोगे, गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन दोगे, मिठास है तो मिठास दोगे। आपके भीतर गालियां हैं तो गालियां दोगे। आपके भीतर जो होगा, पाप होगा तो पाप दोगे, छल होगा तो छल, कपट होगा तो कपट, बेईमानी होगी तो बेईमानी, प्रपंच होगा तो प्रपंच, झूठ होगा तो झूठ दोगे। जो तुम्हारे भीतर होगा तुम वो दोगे। हमारे भीतर हमारे विश्वास मेरे शंकर के चरणों में है, इसलिए पूरी कथा विश्वास पे ही चलती है और विश्वास ही लुटा। और हम आपसे भी कहेंगे विश्वास रखो।
प्रवचन में तो कह दिया कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, और गोपी यमुना पार उतर रही है भगवान का नाम लेकर। अब गोपी ने कहा आप चलो आगे, नाव नहीं आएगी, आप ही ने कहा था। और गोपी मैं कैसे पार, मैं उतर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपी कह रही लो मैं चल के बताती हूँ। गोपी ने कहा यमुना मैया, पंडित जी ने कहा था भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, मैंने हरि का नाम लिया है। जो यमुना जी पे पांव रखा, गोपी चलने लगी। संत को लगा, पंडित जी को लगा कि हो सकता है यमुना बर्फ बन गई हो। संत ने भी उसमें पांव रखा, जैसे ही पांव रखा डूब 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 पानी में डूबने लगे। आवाज लगाई गोपी बचा ले। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा, और हाथ पकड़कर खींचते ही गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो अब मेरे साथ। हाथ पकड़ के गोपी यमुना जी से पार ले गई। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हो सकता है हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, इसलिए पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ रह गया है, वस्तु से नहीं। शंकर जी की पूजन करने बैठो और कोई वस्तु अगर रह जाए ना, अरे मेरे घर पे तो फूल तो भूल ही गई, चंदन तो मैं भूल गई, दही लाना तो भूल गई। शंकर जी की पूजन में कुछ ना कुछ वस्तु छूटती जरूर है। तुम भले कितनी भी याद कर लो, चाहे ब्राह्मण से पूरी लिस्ट बनवा लो, फिर भी शिव अभिषेक में पूजन में वस्तु छूटेगी जरूर। कारण क्या है? शंकर परीक्षा लेते कि अब वो वस्तु रह गई है तो मुझे वस्तु मत दे, अब उस वस्तु की जगह पर मुझे अपना दिल दे दे। वस्तु मत दे, अब मुझे अपना हृदय दे दे। वस्तु रह जाती है। विश्वास करा है आपने तो क्यों ना मिलेगा शंकर। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, दूसरी बार करूंगी मैं, और अब की बार विश्वास लेकर करूंगी। पहले मैं सबको साथ लेके चली जाती थी मंदिर, चलो री, और सबके मार्गदर्शन करती रहती थी, ऐसा दिया जला लो री, देखो मैं जला रही ना, ऐसा। वहाँ मुझे अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ मेरे को देख देख के सब कर रही हैं, तो अहंकार आ गया। अहंकार आया, काम नहीं हुआ। उस अभिमतता को त्यागना है। हमें शंकर की होकर जाना है, हमें शिव की होकर जाना है। शिव महापुराण बार बार कह रही है कि शंकर को कुछ देना है तो कुछ मत दो, आप अपना अहंकार उंडेल कर जाओ। जब अहंकार शिव का हो जाएगा तो तू खुद शिव की हो गई। तुम्हारा अपना कुछ अगर तुम्हारे पास में है तो वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारी अभिमतता, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारा अभिमान है। हम दुनिया की वस्तु शंकर भगवान को दे देते हैं, अहंकार कहां दे के आते हैं? मंदिर से निकली तो अहंकार था। पड़ोसन ने कहा चल अपन चलें पैदल ही। अरे मैंने गाड़ी बुलवा ली है, आ रही है, तू भी मेरे साथ चल, चलना, बैठ जा थोड़ी देर। दोनों कुर्सी पे बैठी, गाड़ी आई, बैठ जाओ, चलो। ड्राइवर साहब इनके घर तक छोड़ देना इनको, चल। अब गाड़ी में बैठी तो अहंकार आ गया। बहुत सी चीजें हैं शिव पुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते हैं साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हैं हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है, सब मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काय पे। जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ। मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती
एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। वहां देख रहे पंडित जी, हाँ भाभी आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 श्राद्ध में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी। मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 श्राद्ध में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना तो याद दिला देना मेरे को। पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुजा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक काय को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना लिया। पर अब इतनी अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही दिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी, क्या नहीं करो। शिव जी बोले नहीं करो, जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूँ। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे ही शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर जीरो, इंदौर बोलो जीरो। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया, ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको, आपके मोबाइल का नंबर हो चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना नंबर। अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना, शंकर को दो, संसार के लोगों को नहीं। हम बार बार कहते हैं
विठलेश सेवा समिति में भी अगर आप कोई रुपया जमा कर रहे हो, कोई पैसा अगर आप भेज रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप अगर रुपया जमा करो तो पहले पूरी इंक्वायरी करो कि समिति में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता के किसी के भी नंबर पर कोई बात मत करो, चाहे वो यहाँ के ब्राह्मण जन हो, चाहे यहाँ के कार्य करने वाले हो। समिति के मोबाइल नंबर टीवी पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर टीवी पर आ रहे हैं, फेसबुक नंबर टीवी पर आ रहा है, गूगल नंबर टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब आदि सब कुछ टीवी पर आ रहा है। फिर किसी को क्यों आप अपना नंबर दो? फिर क्यों किसी को आप कहो कि साहब हमारी गुरुजी से बात करा देना? गुरुजी तो खुद व्यासपीठ से बोलते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते नहीं, तो फिर बात कराने वाली सामर्थ्यता कहाँ रही? आइए 10 बजे से 11 बजे तक का जो क्रम है जनमानस के लिए मिलन का जो रहता है, जरूर क्यों ना मिलेंगे। साहब हमने उनके अकाउंट में डलवा दिया था, क्या गुरुजी को मिल गया? अब वो मिल जाएगा क्या गुरुजी को? अरे बोलो जम के। आपने दिया देवादिदेव महादेव के लिए, आपने दिया गौ माता के लिए, आपने दिया वृद्धाश्रम के लिए, आपने दिया आजीवन भोजन भंडारे के लिए, पर वो धन विठलेश सेवा समिति तक पहुंचना चाहिए। स्लिप मिले, रसीद मिले। और निवेदन करूंगा, इस भूमि पर भी अगर कभी आप आओ तो किसी के हाथ में 1 रुपया भी मत दो। अगर आपको देना है कि साहब मुझे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, तो उसकी पावती, उसकी रसीद जरूर लो जी। उसकी पावती होना जरूरी है, उसकी रसीद होना जरूरी है। अपना नंबर किसी को मत दो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे ब्राह्मण जन हो, किसी को नहीं देना हमें, कोई भी हो। महादेव को नंबर दीजिए, शिव जी को कहकर जाना, ये मन का मोबाइल आपको देकर जा रही हूं, नंबर आपके पास में। मैं तो केवल उज्जैनी आई थी दर्शन करने के लिए, मैं केवल आई थी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने के लिए, मैं तो कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आई थी केवल दर्शन करने के लिए। और दिल मेरो ले गयो त्रिपुरारी, बस इस मन को मैंने शिव को दिया। ये मैंने जो दिया है, ये आपको दिया है। सदुपयोग में लगाइए, क्रमशः सुख में, आनंद में लगाइए। शिव पुराण कह रही है, बड़े भाव से कह रही है, यम को लगा कि मैं तप करते करते हार गया, पर शिव क्यों नहीं मिल रहे? और शनि महाराज ने मात्र 14 दिवस तक शंकर भगवान की आराधना करी थी और पांव ठीक हो गया था। किसी किसी का रोग थोड़े से तप से, एक पशुपति व्रत से हो जाता। आज कोई माता कह रही थी मेरा तो 4 ही व्रत हुए थे गुरुजी और भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा काम हो गया। कहाँ बैठी वो, मेरे को दिख नहीं रही। मेरे 5 व्रत हुए गुरुदेव, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा ने मेरी सुन ली। कई लोग, उसका कारण क्या है? और एक ऐसे भी रहे कि हाँ साहब हम तो कर रहे हैं, हमने तो 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो भी नहीं हुआ। तो आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कल शाम को एक बालक आया था हड़पसर पुणे से। वो कह रहा था मुझे बहुत बड़ी बीमारी है पर मैं बता नहीं सकता। ठीक है बाबू, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा। मैंने कहा आपकी माताजी कथा सुनती हैं? मेरी माताजी प्रोफेसर है कॉलेज में। उनको किसी ने कथा सुना दी
एक बार कॉलेज के अंदर ही, थोड़ी सी उनका मन लग गया कथा में। तब से इतना विश्वास जागृत हो गया कि मेरी बीमारी का जब रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा, तब मैं उनका एक ही पुत्र हूं और यहां आया हूं। मेरी बीमारी के कारणवश ना मेरे मित्र हैं, ना मेरे सखा हैं, ना कोई मुझे स्वीकार करता है। मैंने कब बस एक काम कर, अब शंकर के पास में आओ, शिव के पास आओ ना तो शिव के पूरे हो जाओ। अब ना तुझे किसी को मित्र बनाना है, ना किसी को दोस्त बनाना है। कोई फ्रेंड वो रिक्वेस्ट भेजते हैं शायद ना, ऐसे बोलते हैं, वो भी भेजे तो क्यों स्वीकार करना। एक काम कर, सबसे बड़ा फ्रेंड देवाधिदेव महादेव को बना ले। दोस्त अच्छा होगा तो दुख में साथ दे जाएगा। तेरी बीमारी आदि तो महादेव ले जाएगा, काहे को टेंशन लेता है, उसको बना। मेरे सुदामा अपने दुख को लेकर कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचे थे, सुदामा ने कहा कुछ नहीं था, मात्र तंदुल मुख में डाले थे। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि मित्र को दुख क्या है। बस जहां प्रेम होता है, जहां वात्सल्यता होती है, जहां स्नेह जुड़ा होता है, वहां कहा नहीं जाता भाई कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। जहां प्रेम होता है कहा नहीं जाता कि मुझे 10,000 की जरूरत है। जहां प्रेम होता है चेहरा देखकर मित्र पहचान जाता है कि मेरे मित्र को थोड़ा सा दुख है। एक बात और याद रखना, परिवार वाले और मित्र, सखा, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जब इनके पास में सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर मत जाना। कब मित्रों के पास में सारा सुख हो, परिवार वालों के पास सारा सुख हो, रिश्तेदारों के यहाँ सारा सुख हो, तो बिना निमंत्रण के इनके घर में प्रवेश मत करना। पर मित्र, परिवार, कुटुंबी, कबीले वाले, अपने रिश्तेदारों के यहाँ दुख हो तो निमंत्रण का इंतजार मत करना, सबसे पहले तुम जाना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में सबसे पहले तुम पहुंचना। सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, कहा नहीं सुदामा जी ने कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 8 दिन के भूखे हैं, मेरे बच्चों ने अन्न नहीं खाया। सुदामा जी ने एक शब्द नहीं कहा, पोटली खसक गई, भगवान ने मुख में लिया। मुख में लेते से ही भगवान समझ गए कि तंदुल जिसके घर का आया है, यह तंदुल कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि तंदुल खाते समय मुख में कंकर आया है। मैं समझ गया कि तंदुल भूमि पर गिरा होगा। तंदुल जब सुशीला ने लिया था, सुदामा जी की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पल्लू फट चुका था, तंदुल डालते से वजन नहीं झेल पाया, साड़ी इतनी गल चुकी थी कि तंदुल नीचे गिर गया। सुशीला माँ ने 4 भाग साड़ी के करे, तब तंदुल रखा। रोते रोते जा रही है, कचरा निकालती जा रही है, आंसू गिर रहे थे, आधा चावल अश्रु में पक चुका था, पोटली बंधी हुई दे दी। वो तंदुल जब मेरे ठाकुर ने पाया, समझ गया कि चावल में कंकर आया है, मतलब दुख है मेरे मित्र को, बता नहीं पा रहा। हृदय की गति हृदय वाला ही जान सकता है। हृदय की गति को हृदय वाला ही जानेगा। तो कहे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आंखों से अश्रु कृष्ण के बह रहे हैं, सुदामा तो प्रेम से सो रहा है। देखिए, मित्रता शंकर से करोगे, सुदामा ने कृष्ण से करी, इसलिए सुदामा चैन की नींद सो रहे थे, रो कृष्ण रहे थे। आप अगर मेरे देवाधिदेव महादेव से एक बार अच्छी फ्रेंडशिप तो कर लो, अच्छे मित्र तो बन जाओ, एक रिश्ता तो जोड़ लो। अगर अच्छा रिश्ता तुमने शंकर से जोड़ लिया, संबंध मेरे शिव से बना लिया, नाते मेरे शंकर से जोड़ लिए, तो तुम चैन की नींद सोगे। रोएगा तो वो रोएगा, तुम्हारे लिए रोए तो मेरा द्वारकाधीश आंखों में आंसू भर कर रो रहे हैं सुदामा के। आपका कोई दोस्त नहीं, आपका कोई स्नेही नहीं, आपके कोई रिश्तेदार नहीं, आपके कोई नातेदार नहीं। मेरी बीमारी के कारण कोई मुझे अपनाता नहीं,
कोई बात नहीं, उसको अपना बना ले, दुनिया तेरे को अपना बनाएगी। तू एक बार महादेव का होकर तो देख, संसार पूरा तेरा हो जाएगा। एक बार बन के तो देख। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना। जम के तो बोले जरा, बाकी है। अच्छा जम के बोले, मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। संसार का मेला देख लिया, एक तेरा मेला बाकी है। बस उससे मिलन की आस जोड़ लीजिए। यम आंखों में आंसू इसलिए भर रहा है कि शनि महाराज को 14 दिन में भगवान मिल गए, मुझे मिले नहीं, कुछ तो कमी होगी यम के तप साधना में, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण था, उसका कारण था। यमराज यम जब तप करने के लिए बैठे थे, तब उनके भीतर ये एक अभिमतता थी थोड़ी सी कि मैं संसार के लोगों को, मृत्यु लोक में रहने वालों को दंड प्रदान करता हूं, मैं उनको सजा देता हूं। तप करते करते भी अभिमान आ जाता, पूजा करते करते भी अभिमतता आ जाती। कुछ जिस दिन प्रदोष का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, जो भी आपके व्रत होते हैं, जिस दिन आप मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति में डूबने जा रहे हो, जब भी जाओ, सबसे पहले अहंकार का एक रुमाल रख लो, कमर में खोस के उसको निकाला, भगवान के सामने कहा, अहंकार तुझे यहाँ बांध के भगवान के पास छोड़कर जा रहे हो। अब घर से जाते समय ये मत सोचना कि तुम कौन की पत्नी हो, कौन के साथ रह रहे हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या विचार कर रहा है, उससे मतलब नहीं होना। अब तो तुम बस केवल महादेव के बनकर गए हो। घर से गए थे तुम रुका जी बनकर, आए हो महादेव बनकर। तुम रुका जी और महादेव में कोई अंतर नहीं, नंदी और शिव में कोई अंतर नहीं, भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं। कई लोगों के मन में यह भी आता होगा, गुरुजी बार बार बीच बीच में बेहरू बोल देते हैं। बेहरू शिव का एक नाम है। किसी व्यक्ति के संबोधन के लिए शंकर को ही तो बोला जाएगा। संसार के लोगों का नाम लेने से अच्छा है कि भैरू बोल लो शिव जी का नाम। और भैरू इसलिए कह देते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का मस्तक काटने वाला शंकर का एक स्वरूप भैरू उत्पन्न हुआ था। हो सकता है भैरू संबोधन बोलने से आपके भीतर में भी कई संशय पड़े हों, कम से कम कट तो जाएं। अच्छा, तुम भी समझ जाती हो कि भैरू किसके लिए किया। देखो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, एकदम कितना जोरदार। ये उसी में एक बात है जैसे ना सिर दुखे नहीं, या पेट दुखे, या पाँव दुखे, या हाथ दुखे, या आँख दुखे, या ये मुंडा की वो सोफा सेट दांत दुखे और तुमने गोली खाई। अच्छा, गोली को कैसे मालूम कि दांत में सही करना है? गोली को भी तो मालूम होगा कि पाँव दुख रहा है तो पाँव सही करना है, दाढ़ की है तो दाढ़ी सही करना है, आँख की है तो आँख ही सही करना है। अब तुमने तो गोली खा गई, पर गोली पहुंची भी वही जिसमें दर्द था। मतलब यह पक्का है कि हम भैरू बोले और तुम्हारी बुद्धि गई वहीं। हृदय की बात है। ये शिव पुराण की जो कथा है ना, सत्य बताएं तो ये कथा शंकर की तो है, पर प्रत्येक व्यक्ति पर आधारित है। हर व्यक्ति को लगता है गुरुजी मेरे को कह रहा है। शिव पुराण जब चलती है ना 1 बजे से 4 बजे तक,
जो सुनता है ना उसको लगता है मेरे ऊपर ही ताना देना, या तो इनको किसने बता दिया होगा। ये सारे लिखे लिखाए रखे, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान। अब इनको तो लगा कि किसी ने बता दिया होगा, पर यहां शिव पुराण मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव की है। मृत्यु लोक के देवता महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं। आप भी कहां रहते हो? मृत्यु लोक में रहते हो। तो ये कथा केवल महादेव की नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे हुए भी महादेव की है, तुम्हारी अपनी है। तुम्हें लगेगा महादेव महाराज जी मेरे को कह रहा है, किसी को लगेगा महाराज जी मुझे कह रहा है, मैंने ऐसा कर दिया हो इसलिए महाराज जी मुझे कह रहा है। एक और तुमने जो जो करा, शिव पुराण की कथा तुम्हें वहीं सटीक होकर गोली वहीं पहुंची है, जिस जगह के लिए दी गई है वहीं पहुंची। अब तुम्हारे को मन हो तो तुम 1 बजे से 4 बजे तक क्लिनिक में बैठो, दवाई खाओ, ने प्रभु का गुण गाओ। और नी तो मर्जी तुम्हारी। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते उसने 25 लोगों को हवा में उड़ा दिया, 25 लोगों को निपटा दिया उसने। उस व्यक्ति को ले गए, बंद करा, अदालत में जमा करा। क्यों? तुमने अपनी गाड़ी से 25 आदमी को उड़ा दिया, 25 लोगों को उड़ा दिया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सर मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा जब भीड़ लगी सामने तो ब्रेक एकदम लगा ही नहीं, मेरे को लगा ब्रेक फेल हो गया। फिर क्या करा? तो एक तरफ 2 व्यक्ति जा रहे थे और एक तरफ बारात जा रही थी। मैंने सोचा कि आप बताओ कि मैं क्या करूं, तुम बताओ, अब तक तुम ही बता दो कि मेरे को क्या करना था। मैंने सीधी सी बात है, जज साहब बोले कि एक तरफ अगर बारात जा रही है और दूसरी तरफ 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो 2 व्यक्ति की साइड मोड़ देता, जगह नहीं थी। वही तो मैंने भी वही करा, 2 व्यक्ति की ओर ही गाड़ी मोड़ी थी, पर वो 2 व्यक्ति के पीछे पीछे गाड़ी चलाई, वो 2 व्यक्ति बारात में घुस गए। अब मैं क्या कर सकता हूं ये बता? मैंने तो 2 के पीछे ही लगाई थी। जज साहब भी बाल नोच लिए, 2 के पीछे लगाई थी तो उनके पीछे क्यों ले गया था? जब वो 2 इधर आ गए थे तो तू उधर ले जाता, तू क्यों ले गया? हम भी वही करते, अपनी चित्तवृत्ति से नहीं समझकर। भगवान की भक्ति में रमने की जगह, शंकर को पूर्ण समर्पित होने की जगह, शिव के होने की जगह हम संसार के होकर रह जाते। जप नहीं पाए, यम जपे नहीं, तब यम के पास में शनि महाराज ने एक रुद्राक्ष ला कर दिया। वो रुद्राक्ष था 5 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 5 मुखी रुद्राक्ष। जिस रुद्राक्ष का 5 मुखी रुद्राक्ष मतलब पंचानंद, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री को साधने के लिए, एक मन को स्थिर करने के लिए शनि महाराज पंचम 5 मुखी रुद्राक्ष। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिसको शनि चल रहे हो, जिसको शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि बकरी चल रहा हो, ढैया 7.5 चल रही हो, आप कुछ भी ना कर सकते हो तो भी शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हो थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर आप रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर, रुद्राक्ष को भिंगो कर अगर वो तेल चढ़ा देते हो तो वो शिव शनि को प्राप्त होता है। मतलब काशी में बैठे हुए शनि महाराज को, भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने करी थी काशी विश्वनाथ, उन शनि को प्राप्त हो जाता। जब प्राप्त होता है शनि प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान कर कर चले जाता है। शनि की कुदृष्टि आपसे हट जाती है। रुद्राक्ष में वो आनंद है, रुद्राक्ष में वो सुख है।
दे दिया। यम ने कहा इसका क्या करूंगा मैं, इसका करना क्या है। शनि महाराज ने कहा एक रुद्राक्ष में भगवान शिव सहस्त्र विराजमान है। अभी तक तुम्हारे सामने कोई मूर्ति नहीं थी, प्रतिमा नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था, इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे। अब ये रुद्राक्ष जो आपके पास में है, इस रुद्राक्ष को पाकर आप शिव रूप शंकर को, आप भगवान ओगरदानी को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को अपने हृदय में बिठा लोगे, शिव मिल जाएगा। शंकर मिल जाएगा। और वो शिव को हृदय चित्त की ओर लेकर गए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव रूपी रुद्राक्ष मिल गए। कहां ढूंढने जाओगे शंकर को, किस जगह ढूंढोगे। अब यम ने कुछ नहीं करा, एक रुद्राक्ष ने यम को, धर्म को शंकर जी का वाहन बनाया। वो कथा चल रही है, एक रुद्राक्ष ने। रुद्राक्ष पहनने वाला भी शिव बन जाता है। शिव मतलब शिव तत्व उसके भीतर आ जाता है। और कई संसार के ऐसे भी लोग हैं, बाल भी बढ़ा लो, ये भी कर लो, कंठी माला भी पहन लो, सारी दुनिया का सब कुछ धारण कर लिया, तो भी मन में शिव नहीं बैठ पाया। वही कपट, वही बेईमानी, वही प्रपंच, वही छल, वही झूठ भरा रहा चित्तवृत्ति। भरा रहा। एक बात बहुत अच्छी से कहेंगे, स्वीकार करो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। व्यासपीठ से कहना ये शिव महापुराण कह रही है, पर आपकी मर्जी, आप उसको स्वीकार करें ना करें। अगर एक दवाई है, एक टेबलेट है, उसकी कीमत आप लेके आए हो थोक में, और उसकी कीमत मात्र 10 रुपये है, तो आप किसी से अगर उसकी कीमत लेना चाहो तो 2 रुपये 5 रुपये बढ़ा कर ले लो। पर उसकी कीमत ठीक 4 गुनी अगर कर आप अगर वसूल कर रहे हो, एक जरा सा सामान 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी कीमत तुम 50 गुना 10 गुना बढ़ा कर ले रहे हो, तो उसका भोग तुम्हें इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। ले उतना जितना आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ले उतना। अब भोजन की थाली में बफेट में गए, एक बार में इतना ले लिया, इतना ले लिया। गुलाब जामुन की चाशनी चावल में घुस गई, सब्जी छोले की पूड़ी में नीचे आ गई, ककड़ी पूरी की पूरी अचार में भींग गई, क्योंकि लिया इतना था। अगर थोड़ा थोड़ा लेकर खाती तो ये सांधी तो नहीं हो पाती। सांधी जानते हो आप लोग? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे, सांधी का मतलब जानते हो? हमारी गौ माता को चारा जो खिलाया जाता है ना, उसमें दाना सुदाना और ये चापड़ और ये सारा सामान मिला के और थोड़ा सा पानी डाल के और जो मिक्स करी जाती है, ये सांधी कहलाती है। और बफेट में लोग यही सांधी खाने जाते हैं। बस इतनी भीड़ में गया, प्लेट आगे करी, सब मांग मंगा के ढेर सारा 2 फुड़ी
बार बार नहीं आऊंगा, रख दे, दो रख दे, गुलाब जामुन दो रख दो, चावल सब सामान, प्लेट इतनी सी, सामान इतना। प्लेट भी सोच रही मैं मिली थी आक्रमण करने के लिए, प्लेट भी विचार कर रही। पापड़ भी ले आई, पापड़ पे टमाटर धर दिए। थोड़ी देर तक तो पापड़ था, बाद में लटका राम हो गया। टमाटर धरते से पिघल के नीचे हो गया, प्लेट से नीचे टपक रहा है, आधा उधर लटका है आधा इधर है। पापड़ भी सोच रहा है मेरे को खाएगी कि नहीं खाएगी। आखिरी में इसने देखा कि ये तो ऐसा ही हो गया, तो उसने कहा पापड़ अच्छा नहीं है, मैं बात में तो डस्टबिन में बोई गया। अचार सोच रहा है खा जा मेरे को, मैं भेवे के निकल रहा हूं, वो भी नहीं खाया। तब अचार ने सोचा अपन ही कहीं चले जाता, अचार चावल में जाके घुस गया और वहां जाके मिल गया और एक बार में पूरा मुंडा में चले गया। तब मुंह में जैसी फांक आई था कुछ, आचार्य ने कहा कोई नहीं, मैं ही हूं, तू मुझे पहचान नहीं रही थी इसलिए मैं खुद ही आ गया। अब जान सो गुलाब जामुन लाई थी काली, नमक पे धर दी सफेद, और खाते से ही बोली खोपरा पाक गड़बड़ हो गया। बालूशाही क्या बोलते मावा बाटी गड़बड़, ये मावा बाटी नहीं गुलाब जामुन है, तो इस पे खोपरा कैसे लपेटा? गुलाब जामुन के मैंने नहीं लपेटा, तू नमक पे धर दी, खोपरा नहीं नमक था, खा गई एक बात। चित्त ना धर। अच्छा किसी से कह तो सकती नहीं, इधर से ये पुती, ऊपर से ये साड़ी की पिन, ऊपर से पुतरी भाई, के तो के किससे? और गुलाब जामुन भर गई मुंह में नमक की, क्योंकि ज्यादा मुंह भी थोड़ा चौड़ा करना पड़े, क्योंकि भाई देखो उस पर चिपक जाए तो फिर कैसे लगेगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लो, चित्त वृत्ति भी तो हो। अब सोचे हो शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे भोलेनाथ कृपा करिए। यम समझ गए कि तब साधना करना कैसी है, रुद्राक्ष के महत्व को पहचान गए। एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग है। अब शंकर को स्थिर बनाकर हृदय चित्त की ओर लेकर जाना, बस कहीं नहीं जाना अपने को। अपन को तब साधना में भी नहीं डूबना अपने को। तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में है, अगर शिवलिंग नहीं भी है तो रुद्राक्ष का रोज स्नान करा दो। शंकर के शिवलिंग का स्नान कराओगे वो जल पी नहीं पाओगे, पर रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग का स्नान कराओगे तो रुद्राक्ष का जल पी सकते हो। रोगों का निवारण उस रुद्राक्ष के जल से हो जाए। रुद्राक्ष का यम ने शिव की आराधना करी, शंकर की। बाबा देवादिदेव महादेव गादी तक क्या रजाई मखमल की पहुंच गई। अब सो गया। सोने के बाद उसके मन में भाव आया मैं सो गया, नींद में आ गया, या इस जंगल में अकेला सोऊंगा और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो शेर भी आ गया और उसको खा भी गया। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम कि तू कल्प वृक्ष के नीचे है।
कल्प वृक्ष के नीचे जब तक रहोगे जो मांगोगे वो मिलेगा, पर कल्प वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर शेर आएगा और निपटा भी जाएगा। कल्प वृक्ष मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरे शिव है क्या? मेरे शंकर तो कल्प वृक्ष ही है, मेरे शिव तो कल्प वृक्ष है। और मेरा वो घड़दानी कल्प वृक्ष ऐसा है कि इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे उज्जैन नगरी हो, चाहे विश्वनाथ की धरा हो, चाहे मेरे बाबा केदारेश्वर की भूमि हो, जहाँ जहाँ शंकर विराजमान है उस पावन धरा कल्प वृक्ष का ही काम करती है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। पर उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी के साथ विश्वासघात करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे चोरी करी, उस कल्प वृक्ष के नीचे कपट करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे कहीं छल करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे झूठ बेईमानी प्रपंच करा, तो वो भी बाबा का कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं से तुमको प्रदान कर ही देता। शेर आया, निपटा कर चले गए। यहां पर आने के बाद कभी मत कहना कि बाबा उसका बुरा कर दो या उसका ऐसा। यहाँ तो आने के बाद आप बाबा से कहना सर्वे भवन्तु सुखीना, सारा संसार सुखी हो। और बाबा इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता देना। मुझे मेरे अपने भाग्य का देना। मां को आशा लगी रहती है कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो कमा कर हमको देगा, पर बाप कभी आशा नहीं लगाता कि बेटे की सर्विस लग जाएगी या दुकान लग जाएगी या जॉब लग जाएगी कि तो ला कर देगा। बेटे की कमाई पर पिता कभी दृष्टि नहीं देता। मां जरूर दृष्टि दे देगी, इतना कमा रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मां को तो दे दिया करो, 2-4 हजार रुपए महीना दे दिया करो। दुकान हमने दी तुमको, हमने तुमको काम लगवाया, हमने तुमको व्यापार लगाया, कम से कम 2,000-4,000 रुपए महीना तो मां को दो। माता की दृष्टि में भले पुत्र की कमाई दिखेगी, माता की दृष्टि में भले पुत्र की इनकम दिखेगी, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पिता कभी पुत्र की दौलत नहीं देखता। पिता कभी पुत्र की कितना कमाया, कितना ला कर दे रहा है या मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पिता से कोई मतलब नहीं रहता। पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने पर आश्रित रहता है, स्वयं पर आश्रित रहता है। उस पिता के जैसे आपको बनना है। देवाधिदेव महादेव से जब जब कहना तो इतना कहना कि मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे अपने भाग्य का देना। दूसरे का धन अगर ले भी लूंगा, दूसरे का धन अगर चुरा भी लूंगा, दूसरे का धन अगर मैं लेकर चला भी गया, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख अगर मिल भी गया तो मालूम पड़े 10 साल नहीं तो 10 महीना, 10 महीना नहीं तो 10 साल में कभी तो खत्म होगा, कभी तो समाप्त होगा। धोखा देकर हक करी, धोखा देकर खींची गई वस्तु को बहुत दिन तक भोग नहीं किया जाता। एक मकान, एक प्लाट अगर आप लो भी लोगे, बना भी लोगे ना, तो जैसे रावण का वंश मिटा, दिया जलाने वाला नहीं बचा, ऐसा बचने वाला है। हमें किसी का नहीं चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना, तेरे दरबार से आई हूं मांगने के लिए, और मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, और देना भी तो ऐसा देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई चीज की कमी पड़े तो इतना देना मुझे कि मैं तुरंत उसके यहाँ पहुंचा दूं। होगा तो दोगे ना? गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब भंडारा हो और कोई आकर के काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, ताई जी, हम भंडारा कर रहे हैं, एक पीपा तेल दोगी क्या?
तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि बेटा ये बता कि पूड़ी कितनी तेल में तलाएगी, कितना पीपा लग जाएगा। अरे काकी जी, मां तो 4 पीपा चाहिए, तो बस 4 पीपा तू मेरे ही लिख ले। इतना भगवान देना कि मेरे दरवाजे पर आए तो कोई खाली ना जाए, दोनों हाथों से लुटाते रहूं, कोई कमी ना पड़े। इतना वैभव मुझे दे देना, इतना वैभव। और उस वैभव को केवल इतना मत देना, वैभव के साथ में एक चीज और देना, ये मन की शांति। उस वैभव के साथ में इतना और देना कि आपकी भक्ति। उस वैभव के साथ इतना जरूर देना कि मेरा हृदय चित्त आपके चरणों में लगा रहे। लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। नैनों पे लिखना दर्शन बाबा का, कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। जिह्वा पे लिखना नाम भोले का, चरणों में काशी जी का धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना सेवा भोले की, शीश को कुबेरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। मस्तक को अगर झुकाऊं तो शंकर तेरे दरवाजे पर, उज्जैनी में, कुबेरेश्वर में, केदार में, विश्वनाथ तेरे सामने झुकाऊं, दूसरे के आगे नहीं। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। उसी तरह आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि मैं मस्तक वहां नभाऊं जहां शिव है। तो कोई कहे कि राम जी के आगे मस्तक नहीं नभाओगी, तो वहां भी तो शिव है। कोई राम जी की कथा उठाकर देख ले तो राम जी के दिल में कौन बैठे हैं? अरे तो जम के तो बोलो, शंकर। तो मैं हनुमान जी को शीश नहीं नभाऊं, तो हनुमान जी की कथा उठाकर देख लो, हनुमान है कौन? शिव। हनुमान के हृदय में कौन बसे? सीताराम सरकार। तो राम जी के हृदय में कौन बसे? शंकर भगवान। अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। पानी कहाँ है? साफ पीना है तो के पानी मटका में, मटका कहाँ है? तो के रसोई घर में, रसोई घर कहाँ है? तो के घर में, घर कहाँ है? तो के सीहोर में, सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ है? लो, भारत की भूमि पर। ओ भारत का एशिया में। ढूंढते 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 एशिया कहाँ तो के पृथ्वी पे, पृथ्वी कहाँ तो के पानी में, पानी कहाँ तो के मटके में, वहीं तक पहुंच गए। ढूंढने निकले हम उसको। संपूर्ण संसार में परमात्मा को हम ढूंढने के लिए निकले, पर शिव पुराण कहती है हमें ढूंढना नहीं है, अपने भीतर से उसको निकालना। अपने भीतर कहीं छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना। चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच होती, शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच होती। चम्मच को निकालना है तो हाथ नहीं डालना है, उसको उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। उसी तरह जैसे चम्मच निकल कर बाहर आ रही है, बस थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, शिव भक्ति में रम जाओ, शिव निकल कर बाहर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं आ गया, क्यों चिंता करता? क्यों खोज रहा? पैसे की दम पर हम संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना, क्या खरीद सकते हैं? संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर पैसे के दम पर हम किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या?
पैसे के दम पर संसार की सारी वस्तु खरीद लोगे, पर पैसे के दम पर आप विश्वास कभी नहीं खरीद पाओगे। विश्वास तो भीतर से उपजता है। शंकर भगवान जब स्नेह दे, प्रेम दे, वात्सल्यता दे, करुणता दे, वैभव दे, तब भीतर से विश्वास उपजता है, और वो विश्वास धन से नहीं मिल सकता। कोई कहे आपसे कि सीहोर क्यों जा रही हो, क्या सीहोर वाला महाराज ने आपको कुछ धन निकाल कर दे दिया? धन से विश्वास नहीं आ सकता। आप दौलत से संपूर्ण संसार की वस्तु खरीद लो, पर विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो भीतर से उपजना पड़ेगा कि मुझे वहां शिव मिलना चाहिए, मैं शंकर को ढूंढने निकली। कभी कभी किसी की अंगूठी कहीं रखा जाती है, खोजते रहते हो, कहीं चेन रखा गई खोजते रहे, चप्पल रखा गई खोजते रहे, वस्तु रखा